आप सभी को नमस्कार। मैं राज सर अपने YouTube चैनल मैथ्स इज इजी विथ राज सर के क्लास में जो है ना आप सभी को जो है ना स्वागत है। और आज जो है ना हम कैलकुलेशन का जो है मल्टीप्लिकेशन पार्ट 3 पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ना हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। पार्ट 3 जो है ना हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी उसको रिवीजन कर लेंगे। चलिए पार्ट 3 जो है ना हम लोग चलेंगे। हम लोग पार्ट 1 में देखे थे 100 से कम कम कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और 100 से ज्यादा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर पार्ट 2 में देखें कि 50 से कम कम कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, 50 से ज्यादा कैसे किया जाता है, 500 से कम कम कैसे किया जाता है, 500 से ज्यादा कैसे किया जाता है। अब चलते हैं आगे। एक बात को आप देखे होंगे कि जब जो है ना हम 50 और 100 के आसपास मल्टीप्लाई कर रहे थे तो उसमें 2 डिजिट का यूज कर रहे थे, और 500 और 1000 के आसपास में जो है ना 3 डिजिट का यूज कर रहे थे। चलिए आज जो है ना मैथ्स के साथ मजाक करने के लिए सिखा रहे हैं। जब 50 100 के लिए 2 अंक, अर्थात 100 के लिए 2 अंक, 1000 के लिए 3 अंक, तो 5 या 10 के लिए कितना अंक होगा? 1 अंक होना चाहिए। चलिए सपोज दैट सिंपल सा, यदि हम 12 गुना 13 लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। ये 10 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है ना, इसलिए 2 इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि आपका रूल ही है कम है तो कम करेंगे, दूसरे में कम करेंगे, ज्यादा है तो दूसरे में ज्यादा करेंगे। 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ देंगे। किससे ज्यादा है? 10 से, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना जस्ट लाइक एक मजाक कर रहे हैं आप सबके साथ, मैथ के साथ, और आप सभी मजाक कर सकते हैं मैथ्स के साथ कि कैसे जो है ना सो सिंपल मैथ्स ये होता है। चलिए 10 के आसपास हम ऐसे ही इंटरटेनमेंट के लिए बता रहे हैं। 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ेंगे तो 13 2 15। ये 2 ज्यादा है या 3 ज्यादा है तो 3 दूना 6, सिंगल डिजिट में 156 आंसर। यदि जो है ना 14 मल्टीप्लाई 12 दे दिया जाए, अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 से जो है ना 4 ज्यादा है, इसलिए 4 जैसे ही ऐड करेंगे तो 12 4 16 हो जाएगी। ये 4 ज्यादा, ये 2 ज्यादा, 4 दूना 8, 168 आंसर। यदि जो है ना आपको दे दिया जाए 18 गुने 14 दे दिया जाए, तब यहाँ पे देखेंगे 8 ज्यादा है, तो जैसे ही 8 जोड़ेंगे 14 8 22 हो जाएगी। और यहाँ पे 8 ज्यादा, ये 4 ज्यादा है, 8 चौका 32। आप सभी को हम बताए हैं कि 10 के आसपास में सिंगल डिजिट यूज करना है, सिंगल रखेंगे, इसको बढ़ा देंगे, 22 3 25, 252। और इसी में जो है सपोज दैट 8 मल्टीप्लाई 9 दे दिया जाए, 10 से 2 कम है, मुझे पता है आप सबको ये सब मालूम है, जस्ट लाइक एक फन कर रहे हैं। और रूल ऐसा होना चाहिए जो छोटा का छोटा, बड़ा के सब बड़ा साथ जो है ना सेम कंडीशन लगे। तो 1 2 कम है, 2 जैसे ही कम करेंगे 7 हो जाएगा। ये 2 कम है, 1 कम है, तो 2 गुना 1 2 आंसर। 7 मल्टीप्लाई 8 दे दिया जाए, 3 कम है, 3 कम करेंगे 5, ये 3 कम है, 2 कम है, 3 दूना 6। कहने का तात्पर्य होता है कि मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जो है ना किसी भी तरह से जो है मैथ्स को बनाएंगे, यदि रूल आपका सही है तो आप जो है इजी वे में जो है ना आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए जो है आप सब बस ध्यान देते चलेंगे। चलिए ये सब को हटाते हैं। आज मेन मकसद मेरा जो है, एक मेरा भाई जो है ना फर्स्ट वीडियो में कमेंट किए थे कि सर यदि जो है ना 100 से एक ज्यादा 100 से कम रहेगा तो क्या करेंगे, 1000 से ज्यादा 1000 से कम रहेगा तो कैसे करेंगे, 50 से एक ज्यादा 50 से एक कम रहेगा तो क्या करेंगे, 500 से ज्यादा 500 से कम रहेगा तो क्या करेंगे। आज मेन जो है क्लास इसी पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए तो अब जो है ना एक 50 से ज्यादा हो जाए, 50 से कम, जो रूल हम बताए हैं ये सभी के लिए है। जैसे सपोज दैट आपको बता दे 5000 और 10,000 के आसपास यदि मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया है तो इसमें जो है ना 4 डिजिट का यूज करेंगे। कहने का मतलब जो है जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे से 50,000 मल्टीप्लाई 1 लाख में 5 अंक का यूज करेंगे, सारा प्रोसेस वही होगा। चलिए तो हम लोग जो चलते हैं, देखिए किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और समझिए तो आज जो है ना 100 से ज्यादा 100 से कम, हल्का सा ट्विस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, बस हल्का सा देखिएगा। यदि आपको दे दिया है 96 मल्टीप्लाई 108,
बस सारा कंडीशन यही करेंगे, बस ये देखना है ना कि एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो ज्यादा कम में क्या करना है, प्लस माइनस माइनस करना है, घटाना है। कैसे घटाना है, यदि जो कम और ज्यादा के जो गुणनफल आएगा, यदि 100 से कम है तो -1, 200 से कम है तो -2, 300 से कम है तो -3, 400 से कम है तो -7। सर नहीं समझे, फिर से समझाते हैं। सर आपको देखिएगा, यदि जो है ना एक ज्यादा, कितना ज्यादा और एक कितना कम, इन दोनों का गुणनफल जो है ना, यदि 100 से ज्यादा आ जाए, 100 से कम हो तो -1 करेंगे, 200 से कम हो तो -2 करेंगे, 300 से कम हो तो -3 करेंगे, और 300 में से उसको घटाएंगे। कैसे, जो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 100 से 4 कम है, तो 4 कम है, जैसे ही इसमें से 4 कम करेंगे तो 104 हो जाएगी। और या ये 100 से 8 ज्यादा है, जैसे ही 8 इसमें जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगी, कंप्लीट। अब हल्का सा क्या करना है, इसको ऐसे कर लेना है, ये 4 कम है, ये 8 ज्यादा है, 8 चौका 32, 8 चौका कितना लेंगे 32, कम ज्यादा रहेगा तो माइनस करना। इसी को इसी के बारे में बोल रहे थे। यदि 100 से कम है तो -1 करेंगे, 200 से कम है तो -2 करेंगे, 300 से कम है तो -3 करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप बोलिएगा सर ये 100 से भी कम है, 200 से भी, 300 से भी, 400 से भी कम है। कम होने का मतलब भावनाओं को समझिएगा। 100 से कम को जो है ना 99 तक को जो है ना 100 से कम समझेंगे, 199 तक को जो है ना 200 से कम समझेंगे, 299 तक को 300 से कम करेंगे। ये समझना है। ये कैलकुलेशन जो है बड़ा जो है ना मजा के टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। चलिए, तो वहां 100 से कम है ना, तो यहाँ 100 लिखेंगे, यहाँ माइनस, अब -1 करेंगे। 104 में से 1 जाएगा 103, और 100 में से 32 जाएगा 68, 103 68। इसको सदैव 2 ही डिजिट में रखना है। चलिए फिर देखते हैं, 97 मल्टीप्लाई 109 यदि दे दिया जाए, फिर वही 3-4 एग्जाम्पल लेंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये 3 कम है, जैसे ही 3 इसमें से कम करेंगे ना 106, अब यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। चलिए, ये 3 कम, ये 9 ज्यादा है, 9 तिया 27, 27 जो नहीं 100 से कम है, तो यहाँ 100 माइनस, यहाँ -1। ये 100 से कम हो तो 100 यहाँ रखेंगे -1, 200 से कम हो तो 200 माइनस, यहाँ -2, 300 से कम हो तो -300 माइनस -3, 106 में से 1 जाएगा 105, और 100 में से 27 जाएगा 73 आंसर। यदि जो है ना हमको दे दिया जाए कि 98 मल्टीप्लाई 103, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 100 से 2 कम है, जैसे ही इसमें से 2 कम करेंगे तो यहाँ 101 हो जाएगा। ये 2 कम है, ये 3 कम है, 3 दूना 6, तो यहाँ पे 6 लेंगे, इस 100 से कम है तो माइनस, और -1, तो 101 में से 1 जाएगा 100, और 100 में से 6 जाएगा 94। ये लेकिन यही दे दिया जाए 112 मल्टीप्लाई 92, समझिएगा। अब जो है ना ये 12 ज्यादा है, जैसे ही इसमें से 12 जोड़ेंगे तो 104, 12 जोड़े 104 हो गया। अब इसको ये किए, अब ये 12 ज्यादा, ये 8 कम है, तो 12 ज्यादा 8 कम है, तो कम ज्यादा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 96, तो यहाँ 96 हो जाएगी। अब यहाँ 100 से कम है तो 100 माइनस, तो यहाँ -1, तो 104 में से 1 जाएगा 103। अब जो है 100 में से 96 जाएगा 4 होगा, लेकिन हम आपको बताए हैं कि 50-100 के आसपास में 2 डिजिट का यूज करना है, तो -2, तो मतलब ये 2 अंक में लेना है तो 0, कितना 4 आंसर। इस तरीका से जो है ना आप देखिए इजी वे में बनते चला गया। यदि इसी में जो है ना यदि आपको दे दे, बहुत ही थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट आपको दे दिया जाए 112 मल्टीप्लाई 91, 112 मल्टीप्लाई 91 दे दिया जाए, तो अब देखें एक 12 ज्यादा है इसलिए 12 जोड़ेंगे, और जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 103, 103 ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाइए, सबका आंसर सेम आएगा। ये 12 ज्यादा, ये 9 कम है, वर्णमा टोटल से 108, समझिएगा। यहाँ पे जो है ना ये 108 आ गया। यहाँ पे देखिएगा
108 आ गया। अब आप जान रहे हैं ये 108 जो है ना 100 से ज्यादा 200 से कम है, तो यहाँ 200 माइनस 2। अब चलिए 103 में से 2 जाएगा 101 और 200 में से 108 जाएगा 92 आंसर। इसी में यदि आपको दे दिया जाए कि 113 मल्टीप्लाई 88, 113 मल्टीप्लाई 88 जब देंगे तो ये 13 ज्यादा है, जैसे ही इसमें 13 जोड़ेंगे 101 आ जाएगा 101। ये 13 ज्यादा है 12 कम है, तो 13 बार हाँ 56 से 156, तो यहाँ जो है ऐसे देंगे, यहाँ पे 156। अब जो है ना ये 200 से कम है, 200 से कम है, तो यहाँ 200 माइनस 2, तो 101 में से 2 जाएगा तो 99 और 200 में से 156 जाएगा तो कितना बचेगा 44। इस तरीका से जो है ना 100 से ज्यादा रहेगा और 100 से कम रहेगा, तो उसको इजी वे में कैसे बनाएंगे ये आप अच्छी तरह से जो है ना समझ गए। इसमें किसी भी विद्यार्थी को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आप सब इजी वे में जो है ना बना भी लेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर और बढ़ते हैं। चलिए तो 100 से ज्यादा 100 से कम का कंडीशन बन गया। अब हम लोग जो चलते हैं 150 से ज्यादा 150 से कम का जो है कंडीशन लेते हैं। पहले जो है ना 1000 से ज्यादा 1000 से कम ले लेते हैं, क्योंकि 100 का तर्ज पे ही 1000 जाएगा, तो 1000 में कितना 3 अंक। तो देखिए जैसे 996 मल्टीप्लाई 1012 दे दिया जाए, देखिएगा 996 मल्टीप्लाई 1012 दे दिया गया, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं 996 1000 के नजदीक लेंगे, 1000 से जो है ना 4 कम है, इसलिए इसमें से 4 कम करेंगे, जैसे ही 4 कम करेंगे तो 1008। अब यहाँ पे क्या करना है 1000 से कम है, क्योंकि 3 अंक में देखना 100 में 100 से कम है तो -1, 200 से कम है तो -2, 300 से कम है तो -3, लेकिन 1000 वाला में क्या करना है ना 1000 से कम है तो -1, 2000 से कम है तो -2, 3000 से कम है तो -3। 1000 में 1000 देखेंगे, 100 में 100 देखेंगे। चलिए तो यहाँ पर जो है ना ये 4 कम है, 12 ज्यादा है, तो 12 चौका 48, और जैसे ही ये 48 लिखेंगे 1000 से कम है तो यहाँ 1000 माइनस होगा, यहाँ -1 हो जाएगी, तो 1008 में से 1 जाएगा तो 1007 हो जाएगा, 1000 में से 48 जाएगा तो 952 हो जाएगा। इस तरीका से जो है ना हम लोग इजी में बना सकते हैं। फिर इसी क्वेश्चन में यदि हम लोग ले लेते हैं कि 992 मल्टीप्लाई, यदि आपको और आगे बढ़ा के ले लेते हैं 1015। अब यहाँ पे जो है देखिएगा कि यहाँ पे 8 कम है, 8 कम है ना, तो यहाँ पे जो है 8 कम करेंगे, जैसे ही 8 कम करेंगे तो ये हो जाएगी 1007। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 8 कम है, ये 15 ज्यादा है, तो 15 × 20 से 120, यहाँ पे जो है ना अब लेंगे क्या 120। अब यहाँ पे क्या करना है 1000 से कम है तो यहाँ -1, तो यहाँ 1000 माइनस, तब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा 1006, 1000 में से 120 जाएगा तो 880। तो कहने का तात्पर्य है इस तरीका से जो है ना आप सब बना सकते हैं। 988 मल्टीप्लाई दे दिया जाए 1013। अब जो है ना 12 कम है, तो 12 जैसे ही कम किए तो 1001 हो गया। ये 12 कम, ये 13 ज्यादा, तो 13 बार हाँ 56 से 156। चलिए 156, 1000 से कम है तो यहाँ 1000 माइनस लेंगे, यहाँ -1 ले लेंगे, तो 1001 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 1000, और 1000 में 156 जाएगा तो ये आ जाएगा 844। तो इस तरीका से जो है लंबा लंबा मल्टीप्लाई भी जो है ना हम लोग चुटकी बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में जो है ना बहुत सारा लंबा समय लग जाता है। तो इसको इजी वे में कैसे बना रहे हैं आप सब अच्छी तरह से देख रहे हैं। यदि आपको दे दिया जाए, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 1001 मल्टीप्लाई 998। अब यहाँ पे देख रहे हैं
1001 मल्टीप्लाई 998, 1000 से एक ज्यादा है तो एक जोड़े, और जैसे ही एक जोड़े तो 999 हो गई। अब यहाँ देखिए ये एक ज्यादा है, यहाँ दो कम है, तो 1 गुना 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रखेंगे, यहाँ पे 2 रख लेंगे। 1000 से कम है, 1000 माइनस 1, तो 999 में से 1 जाएगा तो 998, 1000 में से 2 जाएगा तो 998। ये आपको आंसर हो गया 998998। ये आपका जो है ना आंसर हो गया। इस तरीका से जो है ना आप सब जो है देखे 1000 से एक ज्यादा और 1000 से एक कम कैसे बनाते हैं, इसको भी हम आपको बता दिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जो एग्जाम में ज्यादा यूज होता है कैलकुलेशन, सारा कैलकुलेशन बनाएंगे, बताएंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है ना अभी पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ना आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे, जो कि आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। और पार्ट 3 आज, और नेक्स्ट क्लास में एक और इसका मल्टीप्लिकेशन का चलेगा, जो कि पार्ट 4 चलेगा। इसलिए कोई भी सीरीज मेरा छूटना नहीं, क्योंकि एक भी सीरीज छूटने का मतलब जो है ना सेक्शन गायब हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जिस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बता दें उस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए अब 1000 क्या हो गया। अब जो है ना हम लोग चलते हैं 50 से ज्यादा 50 से कम। चला जाए, देखिए जैसे हमको ले लेंगे 54 मल्टीप्लाई 46 दे दिया जाए। एक जो है ना 50 से ज्यादा है और दूसरा जो है ना 50 से कम है। तो एक 50 से ज्यादा है, दूसरा 50 से कम है। तो 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो 46 4 50। आपको हम याद होनी चाहिए कि 50 के आसपास जब बनाते हैं तो आधा करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि 50 जो है ना 100 का आधा होता है, इसलिए आधा करेंगे। चलिए तो देखिए 4 ज्यादा, 4 जैसे ही जोड़े तो 50, अब 50 के आधा कितना हो गया, 25। इसमें भी 2 डिजिट यूज करना है, 2 डिजिट यूज करना है तो 100 से कम है तो -1, 200 से कम है तो -2, 300 से कम है तो -3। इस तरीका से हम लोग प्रोसेस करेंगे। चलिए अब जो है ना 4 ज्यादा ही 4 कम है, 4 चौका 16। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग 16 रखेंगे। 100 से कम है तो -1, 25 -1 हो जाएगा 24, और 100 में से 16 जाएगा 84। 24 84 आंसर। यदि आपको दे दिया जाए 57 मल्टीप्लाई 42, 57 मल्टीप्लाई 42 ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, तो अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा। काफी ट्विस्ट वाला हल्का सा ट्विस्ट है, समझिएगा। 7 ज्यादा है, जैसे ही 7 जोड़े 49, और 49 का आधा 24.5। आपको याद होगा कि 0.5 को 50 समझते हैं कब, जब 50 के आसपास बनाते हैं तब। 0.5 को 500 समझेंगे कब, जब 500 के आसपास बनाएंगे तब। फिर से समझिएगा, यदि 50 के आसपास बना रहे हो और 0.5 आ जाए ना तो उसको 50 समझेंगे। 500 के आसपास बना रहे हो, 0.5 आ जाए तो उसको 500 समझेंगे। चलिए तो हम लोग 50 के आसपास बना रहे हैं तो 0.5 को 50 समझेंगे। ये 7 ज्यादा है या 8 कम है, 8 सते 56। अब सोचिएगा, ये तो 56 तो माइनस के लिए है ना। अब 56, मेरे पास 50 रुपया है और 56 रुपया घटाना है, नहीं घटेगी। एक निकाल लेंगे ना तो 100 निकल जाएगा, तो 150 हो गया। अब 150 कर दीजिए माइनस, तो 24 -1 23, 150 में 56 जैसे ही जाएगा तो 94। 53 मल्टीप्लाई दे दिया जाए 41। अब यहाँ पे देखे ना 3 ज्यादा है, जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो 41 और 3 44 हो जाएगी, और 44 का आधा 22। ये 3 ज्यादा ही 9 कम, 9 तिया 27। यहाँ 1000 माइनस है, -1, सॉरी 100 सॉरी। 22 में से 1 जाएगा 21, 100 में से 27 जाएगा ना 73 आंसर। इस तरीका से जो है ना आप बना सकते हैं। फिर आगे चलिए,
यदि आपको दे दिया जाए 54 मल्टीप्लाई 43, अब जो है ना 50 से ही 4 ज्यादा है, जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो 43 4 47 हो जाएगी। और 47 का आधा कितना 23.5, 23.5, तो 23 को रखेंगे और 0.5 को जो है ना 50 समझेंगे। अब आगे चलिए, ये 4 ज्यादा ही 7 कम है, 7 चौका 28, मेरे पास है कितना 50। जब मेरे पॉकेट में ऑलरेडी 50 रुपया है तो एटीएम से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या कर लेंगे हम सब, चलिए 50 है, 50 में से ही घटा देंगे 4 सत्ते 28, तो यहाँ 23 का 23 रह जाएगा, 50 में से 28 जाएगा ना तो 22 आंसर। यदि जो है ना 57 मल्टीप्लाई जो है ना 48 दे दिया जाए, ये 7 ज्यादा है, जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। अब 55 का आधा 27.5 होता है। 0.5 को क्या समझेंगे 50, ये 50 जो है ना अपने पॉकेट का पैसा है। जब 50 रुपए पॉकेट में है और आपको खर्चा कितना करना है, ये 7 रुपया ज्यादा, ये 2 रुपया कम है, 7 दूने 14, सिंपल सा 50 में से ही घटा दीजिए, 50 में से 14 घटा दीजिए, तो 27, 50 में से 14 जैसे ही घटेगा ना 36, दैट्स ऑल। इस तरीका से जो है ना हम लोग इजी वे में जो है बना सकते हैं। जैसे 62 मल्टीप्लाई 1 दे दिया जाए, नीचे और ले लेते हैं 41 दे दिया जाए, ये 12 ज्यादा है, जैसे ही 12 इसमें जोड़ेगा ना तो 53, 53, और 53 का आधा जो है ना 26.5, 0.5 को 50 समझेंगे। अब देखिए ये 50 से 12 ज्यादा है, 50 से 9 कम है, तो बरनमा टोटल से 108। अब 108 रुपया माइनस करना है, जबकि मेरे पास है कितना 50 रुपया। चलिए एटीएम से निकाल लेंगे 1 रुपया, तो यहाँ -1 करेंगे तो यहाँ 150 हो जाएगा। अब माइनस बरनमा टोटल से 108, 26 में से 1 जाएगा ना 25, 150 में से 108 जाएगा ना 42। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि आप इस तरीका से जो है ना, यदि आपको दे दिया जाए 150 से ज्यादा और 150 से कम भी, तो इजी वे में कैसे बनाएंगे इसको जो है आप कंप्लीट कर लिए। तो आप सब देख लिए 100 से 1 ज्यादा 100 से 1 कम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। 50 से 1 ज्यादा 50 से 1 कम, 1000 से 1 ज्यादा 1000 से 1 कम। अब 500 से 1 ज्यादा 500 से 1 कम लेके जो है ना इसको कंप्लीट करते हैं। आपके साथ जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम हो ना, सभी टाइप के क्वेश्चन को जो है ना हम सोल्व करवाएंगे। बस स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आप इसे जो है ना यूट्यूब का जो है ना वीडियो मत समझिए, पूरी तरह से जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही आपको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए जो है ना पूरी ईमानदारी पूर्वक इसे मेहनत करना है, देखना है। जैसे क्लास में आप पूरी तरह से डिसिप्लिन में होके जो है ना क्लास करते हैं, उसी टाइप से इसे भी जो है ना ईमानदारी पूर्वक देखेंगे। और जब आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना, तब तो किसी का प्रॉब्लम ही नहीं होने देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक 500 से ज्यादा लेंगे, एक 500 से कम लेंगे। चलिए एक जो है ना जैसे दे देगा 504 मल्टीप्लाई दे देगा 496। 500 में भी आधा करने का कंडीशन है, क्योंकि 1000 का आधा है, इसमें भी आधा करेंगे। लेकिन जो है एक बात को सदैव ध्यान में रखेंगे, इसमें 3 अंक का यूज करना है। 0.5 को क्या समझेंगे 500, 4 ज्यादा है ना, जैसे ही 4 जोड़ेंगे ना तो 500 हो गया। अब 500 के आधा जो है ना 250, ये 4 ज्यादा ही 4 कम है, 4 चौका 16। अब यहाँ जो है ना ये 16 लेंगे, 1000 से कम है तो यहाँ -1, तो 250 -1 जो है ना कितना होगा 249। 1000 में से 16 जाएगा 984, दैट्स ऑल। यदि आपको दे दिया जाए 508 मल्टीप्लाई दे दिया जाए 492, चाहे 400 जो है 94 दे दिया जाए। चलिए 8 ज्यादा है, जैसे ही 8 जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना 502 हो जाएगा। अब 502 के आधा जो है ना 251। चलिए यहाँ पर जो है 8 ज्यादा है, यहाँ पे 6 कम है, 8 छक 48, तो 48 हो गया। अब 48 जो है ना
1000 से कम है। तो जैसे ही जो है ना 1000 माइनस करेंगे तो यहाँ -1 कर लेंगे। 251 -1 जैसे ही करेंगे ना तो 250, यहाँ 1000 में से 48 जाएगा ना तो 952। इस तरीका से इजी वे में बनता चला जाएगा। यदि हम ले लेते हैं 513 मल्टीप्लाई 400 जो है ना ले लेते हैं 93। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं 13 ज्यादा है, जैसे ही 13 हम जोड़ेंगे तो जैसे ही हम 13 जोड़े तो ये हो गया 506। अब 506 का जो है ना आधा होता है 253। यहाँ 13 ज्यादा है, यहाँ 7 कम है, तो 63 91 हो जाएगा। तो ये 91 होगा, तो ये 1000 माइनस, अब -1, तो 253 -1 होगा 252। 1000 में से 91 जाएगा तो 909 आंसर। यदि इसी में दे दिया जाए कि 508 मल्टीप्लाई 497, अब ये क्या करेंगे सुनिए, 8 ज्यादा है तो 8 जैसे ही जोड़ेंगे ना तो 505 हो जाएगा। अब 505 का आधा हो जाता है 252.5। 0.5 को कितना समझेंगे, 500। चलिए ये 8 ज्यादा, ये 3 कम, 8 या 24। यहाँ 500 माइनस, तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पॉकेट है 500 है। चलिए तब यहाँ पे देखें 252, अब 500 में से 24 जाएगा तो 476। इस तरीका से जो है ना हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप करके जो है इजी वे में मल्टीप्लाई को जो है हम लोग कर सकते हैं। तो आप सब देखिए कि आपको किसी भी तरह से जो है ना मल्टीप्लाई जो है ना आपको दे दिया जाए तो इजी वे में कैसे मल्टीप्लाई करके करते हैं ये आप समझ गए। अब इसको क्या करना है ना, अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लेना है और अपनी मर्जी से गुना करना है, और बगल में जो है मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन कर लेना है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको चेक करने के लिए कैलकुलेटर से करेंगे, तो आपको जब कैलकुलेटर का आंसर और आपका आंसर जब दोनों सेम आ जाएगा ना तो समझिएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो है ना इसको लापरवाही में नहीं लेंगे, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे, क्योंकि जो है ना स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना आगे की ओर बढ़ते चल जाएंगे। इसलिए इसको जो है ध्यान से जो है देखना है, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है। जहां भी दिक्कत होगी अब बेझिझक जो है ना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। साथ ही साथ हम पिछले वीडियो में एक बात बताए थे कि हम चाह रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को, क्या अंग्रेजी में एक कहावत है, स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन ए प्रॉपर गाइडेंस टू डेज। विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो राह भटक जाता है, और आपको मार्गदर्शन क्यों चाहिए ये कभी हम फ्यूचर में जो है ना डिस्कस करेंगे कि एक विद्यार्थी को प्रॉपर मार्गदर्शन क्यों चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता होता है, इसका वैल्यू क्या होती है ना, इस सारा डिस्कस हम करेंगे। तो हम बता रहे थे ना, यदि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं तो किस सेक्शन पे कैसे डिस्कस करना है, कौन किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन बनाना है, सारा बातें हम बताएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थी को क्या होता है ना कि जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चलता है ना कि कौन वैकेंसी आई है, कौन सा वैकेंसी नहीं आई है। सपोज दैट खुदा न खास्ते पता भी चल जाता है ना तो वो कंफर्म नहीं हो पाता ना कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कैसे सेलेक्ट किया होगा, कैसे रिजेक्ट होगा, क्या चीज़ चाहिए, उसका एज क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्स्ट्रा में जो है ना उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। ये बहुत सारी बात होती है जो कि विद्यार्थी तक नहीं पहुँच पाती है। तो मेरा एक सोच था कि आपको जो है ना जैसे ही कोई न्यू वैकेंसी आती है तो इट मीन्स जो है ना प्रत्येक दिन 1 दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके जो है ना आपको एक नोटिफिकेशन हम आपको दे, जिसमें पूरी तरह से जो है ना जिस चीज़ की वैकेंसी है उसके बारे में जो है ना पूरी एक्सप्लेन कर दें। यदि इस चीज़ से जो है ना आप चाहते हैं कि सर ऐसा कीजिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि हाँ सर जो भी वैकेंसी है उसके बारे में जो है प्रॉपर गाइडलाइन मुझे दे दीजिए। तो कोई भी वैकेंसी, चाहे वो फोर्स के हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, या फिर ब्लॉक लेवल का वैकेंसी हो, या यूपीएससी बीपीएससी का हो, सीडीपीओ का हो, किसी भी वैकेंसी हो, सीपीओ सीपीएफ किसी का भी हो, मेरे प्यारे बच्चों
आपको नहीं मिस होगी, क्योंकि टोटल जानकारी आपको दे दिया जाएगा। कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा जो है ना आपको जानकारी दे दी जाएगी, यदि आप सब चाहें तो आप जो भी विद्यार्थी को लगता है कि नहीं ये मिलना चाहिए, इससे जो है विद्यार्थी के ऊपर जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसे जो है ना जानकारी पता चल पाएगा कि हाँ ये वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई, उसका एज ये है। तो यदि जो भी विद्यार्थी चाहते हैं ऐसा होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपका कमेंट बॉक्स आती है, कमेंट में देखते हैं, तो क्योंकि कमेंट पढ़ने हम जरूर जाते हैं, कमेंट पढ़ते हैं और आपकी कमी को देखते कि आप चाहते हैं हमसे। यदि आप सब चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो हम जरूर ऐसा करेंगे। और बस आज इतना ही रहने देते हैं। सभी विद्यार्थियों की मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।